गुड मॉर्निंग। तो अब आज हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है 6.8। तो इसको आज हम जानेंगे कि इस थ्योरम में क्या क्या होता है और इसे कैसे प्रूव्ड करते हैं, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है थ्योरम 6.8 में पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे और त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज होगा। जैसे मान लो ए बी सी और ये आपका 90 डिग्री है और यहाँ से यहाँ पर हम एक लंब डालेंगे बी डी। तो जो चीज़ सबसे पहले दिया हुआ उसको लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का जो मान है वह 90 डिग्री है और फिर हमको ज्ञात करना है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और हम लोग रचना जो किए हैं उसको देखते हैं। रचना जो किए हैं कि बी डी लंब ए सी खींचा, बी डी जो है लंब ए सी पर खींचा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिमाण के बारे में। तो सबसे पहले हम त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज ए बी सी के बारे में अगर हम बात करते हैं, ए बी सी में इन दोनों त्रिभुज को पहले हम लोग समरूप करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ए डी बी का ये जो कोण डी है, मतलब कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। और ये जो एंगल जो ए है ये दोनों त्रिभुज का कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन बोलेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी जो है वह सिमिलर त्रिभुज है ए बी सी का एंगल से। तो जब दो त्रिभुज सर्वान मतलब समरूप होते हैं तो उसके भुजा समानुपाती होते हैं। तो ये आपका निकल जाएगा इस भुजा का, इस त्रिभुज का ए बी और इसका ए सी को हम ले लेंगे और फिर इस त्रिभुज का हम लोग ए डी ले लेंगे और इसका हम लोग ए बी ले लेंगे। तो ये आपका समानुपाती होता है। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तो हम लोग इसी प्रकार अब इस त्रिभुज में और पूरे वाले त्रिभुज में लेंगे। तो ये जो त्रिभुज जो है, छोटा वाला जो त्रिभुज आपका दिया हुआ है वह बी डी सी एवं त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर आपका जो कोण जो है बी डी सी बराबर कोण ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। और कोण सी बराबर कोण सी, ये आपका कॉमन है। तो जब दो चीज़ बराबर होगा तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज जो है, इसलिए त्रिभुज बी डी सी सिमिलर त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी का। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं ए बी सी का, इस त्रिभुज का अगर हम ए बी भुजा लेते हैं, इस त्रिभुज का अगर हम बी सी अगर भुजा लेंगे बी सी, इसका अगर हम बी सी लेते हैं तो इसका आपको ए सी लेना होगा। तो ये आपका हो जाएगा, जब समरूप है मतलब ये समरूप है एंगल से, तो ये आपका हो जाएगा बी सी बटे ए सी बराबर, और बी सी बटे ए सी अगर आप सी डी भुजा लीजिएगा तो इसको आपको ये बी सी का भुजा लेना होगा बी सी।
इसको हम क्रॉस गुना कर देंगे तो यह बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डी इंटू ए सी समीकरण 2। अब हम लास्ट में जो करेंगे समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। समीकरण 1 और 2 को जब हम ऐड किए हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं समीकरण 1 में जो मेरा दिया हुआ है ए बी स्क्वायर, तो ये आपका होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर एक तरफ जो आपका दिया हुआ है ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। तो यहाँ से फिर मेरा निकल जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, यहाँ से ए सी कॉमन हो जाएगा और यह निकल जाएगा ए डी प्लस सी डी। और फिर अगर हम इसको यहाँ से एक बार और करेंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी और ए डी प्लस सी डी। यह जो ए डी जो है और प्लस सी डी है, अगर हम पूरे को ए सी बोल सकते हैं तो यह ए सी हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, या इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप इस प्रकार से आप थ्योरम 6.8 को प्रूव्ड कर सकते हैं, जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जिसको हम लोग आसानी पूर्वक सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ था एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो त्रिभुज ए बी सी में जो है कोण भी आपका समकोण दिया हुआ है और ज्ञात करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। रचना बी डी लंब ए सी पर खींचा। तो फिर हम प्रमाण की बात करेंगे त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज ए बी सी में। तो इसको पहले हम लोग सिमिलर कर देंगे, समरूप कर देंगे। समरूप करने के बाद जब भुजा समानुपाती होता है तो आप इस त्रिभुज का ए बी और इसका ए सी और इसका ए डी और इसका ए बी लिख लेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर बी डी सी एवं त्रिभुज ए बी सी में, मतलब यह वाला और पूरा वाला में, फिर इसको भी हम लोग समरूप कर देंगे। अब इस त्रिभुज का बी सी को लेंगे और इसका ए सी लेंगे, फिर इसका सी डी लेंगे और इसका बी सी लेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ समीकरण 2 मानेंगे, फिर 1 और 2 को ऐड कर देंगे। और आप इस प्रकार से आप पाइथागोरस थ्योरम को बहुत ही आसानी तरीके से प्रूव्ड कर सकते हैं। इसको 1-2 बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा, नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पाइथागोरस के उप प्रमेय को जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय जो है इसका उप प्रमेय क्या क्या, इससे क्या क्या प्रॉपर्टी निकल सकता है, उसको हम लोग जानेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक अधिक कोण त्रिभुज का कोण भी अधिक कोण हो और ए डी कोमा सी बी के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो, तो सिद्ध करें कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे और ट्रायंगल जो है ये आपका इस प्रकार बनेगा। मान लो ये ए बी सी और इस बढ़ाए हुए भुजा पर यहाँ से लंब डालेंगे तो इसको हम लोग डी मानेंगे। और ये आपका अधिक कोण दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है, कोण बी अधिक कोण है, कोण बी है वह अधिक कोण है। और फिर इसी में दिया हुआ है ए डी कि यहाँ पर जो, फिर और इसमें अगर हम बात करते हैं जो ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। और रचना में आपका जो हो जाएगा वह होगा ए डी जो लंब है यह बी डी पर खींचा। बी डी बोलो या बी सी बोलो, अच्छा इसको हम सी डी मान लेते हैं, सी डी खींचा। ए डी जो लंब है, ये जो सी डी भुजा है इसी पर बढ़ाए गए भुजा पर लंब खींचा है। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए डी सी बी के बढ़ाए हुए भुजा पर लंब है। तो अगर हम परिमाण की बात करते हैं
तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ए डी बी में। त्रिभुज ए डी बी में तो ये 90 डिग्री है, 90 के सामने आपका एच होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ से कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह आपका होगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अगर इसी में अगर हम ए डी का स्क्वायर का अगर मान निकालेंगे तो ए डी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तो पुनः अगर हम बात करते हैं त्रिभुज ए डी सी में, अब पूरा त्रिभुज लेंगे तो ए डी सी, तो इसका जो कर्ण होगा वह ए सी होगा। तो यहाँ से आपका होगा ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ये जो आपका बी सी का स्क्वायर हो जाएगा और ए सी स्क्वायर बराबर ए डी का मान आपको यहाँ पर निकाला हुआ है कि वह होता है ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर और प्लस, तो बी सी का जो मान है अगर हम सी डी में ये जो बी सी जो है अगर पूरा अगर हम सी डी में अगर हम बी डी को घटा देंगे तो आपका ये बी सी बच जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको करेंगे, यहाँ से जो ये जो आपका होगा इसको हम बोलेंगे बी सी प्लस बी डी, और बी सी आपका जो यहाँ जो बी सी जो है सॉरी ये सी डी के सी डी स्क्वायर होगा, क्योंकि ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर को हम बी सी प्लस बी डी कर सकते हैं इसका स्क्वायर। तो यहाँ से यह आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। ये और ये आपका कट गया तो यहाँ से आपका निकल गया ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी, और यही आपको प्रूव्ड करना था। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो बहुत ही क्वेश्चन बहुत इजी था, जो भुजा कॉमन आ रहा है उसी का हम पहले त्रिभुज ए डी बी से कॉमन निकाल लेंगे और फिर त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर उसके मान को पुट करके आप उसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप लोग 1-2 बार जरूर ट्राई कीजिएगा, नोट कर लीजिए। अब हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर कुछ क्वेश्चन को जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से आपको एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और सी जो है ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका बी हो जाएगा। और इसमें बोला गया एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और जिसका कोण बी जो है कोण सी का जो मान है वह 90 डिग्री है एवं, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा ए सी का जो मान होगा वह बी सी के बराबर होगा। और हमको जो ज्ञात जो करना है मतलब सिद्ध करना है कि ए बी का जो स्क्वायर है यह 2ac स्क्वायर के बराबर है। तो प्रमाण में सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, या फिर ए सी बी लिखो, हम मान लेते त्रिभुज ए बी सी में सी जो है आपका 90 डिग्री है। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वह कर्ण होगा, तो यहाँ से आपका मान निकल जाएगा ए बी का जो स्क्वायर होगा वह होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए सी का स्क्वायर और बी सी के बदले हम इसको ए सी भी कर सकते हैं, तो ये ए सी स्क्वायर, तो यहाँ से आपका ए बी स्क्वायर का मान निकल गया 2ac स्क्वायर। और यही आप लोग को प्रूव्ड करना था, इसे आप लोग
नोट कर लीजिए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यह जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है। यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी का जो स्क्वायर है वह 2AC के बराबर है। तो ये अगर सी अगर आपका 90 डिग्री ये सिद्ध करना है, तो आपको रिलेशन दिया हुआ है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए सी बराबर बी सी। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी का जो मान है वह बी सी के बराबर है। और यहाँ पे अगर हम इसको बोलेंगे परिमाण की, अगर हम बात करते हैं त्रिभुज ए सी बी में जो आपका रिलेशन दिया हुआ है कि ए बी का जो स्क्वायर है वह 2AC के बराबर है, 2AC स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसको बोलेंगे कि ए बी का जो स्क्वायर है यह 2AC के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं कि ए बी का जो स्क्वायर होगा इसको हम लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 2AC के बराबर हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AC का जो मान है वह BC के बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये कंडीशन कब होता है कि जब उस त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो अतः हम बोल सकते हैं कि कोण जो C है वह आपका 90 डिग्री है, इसलिए हम बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो यही आपको प्रूव्ड करना था, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। पास करना